नमस्कार, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि आज का दिन 365 दिनों में सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए आज के दिन को चुना गया है। और आप आज ही के दिन नहीं, हर दिन समय निकालिए। योग आपके जीवन को निरोग बनाता है, रोग से मुक्त करता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम ये भूल जाते हैं, जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, अंदर से मजबूत नहीं होंगे, तो कैसे हम खुद को फिट रखेंगे, परिवार को फिट रखेंगे। कहते हैं कि अगर खुद फिट तो सब कुछ हिट है। और इसी हिट के फॉर्मूले के साथ फिट इंडिया यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको सीधे तौर पर हम आज ऐसे खास योगा के ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं जो योग में जाने माने वाले लोग हैं, जिन्होंने योग उपाधि हासिल की है और बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल दुनिया पर अपना नाम कमाया है। लेकिन इस बार की आपको थीम समझा देते हैं। कोविड चल रहा है तो सीधे तौर पर योग के साथ रहना है और घर पर रहना है, यानी बी इट विद योग, बी इट होम। घर पर रहकर हमें सिर्फ योग करना है और आज ही के दिन योग पूरा देश कर रहा है और हम भी इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपको मिलवा देते हैं कि हमारे साथ आज महाबाहु सिंह राणा रहेंगे, जिन्होंने देश भर में अपने नाम से, अपने काम से उपाधि हासिल की और दुनिया को ये बताया कि भाई योग कितना जरूरी है। और उन्हीं के साथ शिवांशी सिंह राणा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है इन दोनों का, और दोनों हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अनादि सिंह राणा भी हमारे साथ रहेगी, कपल योग करेंगे ये दोनों मिलकर। प्रमोद सिंह हाडा का भी बहुत स्वागत हमारे नेशनल चैनल पर। सीधे तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम योग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं महाबाहु सिंह राणा से एक सवाल लूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाबाहु, क्या योग जीवन में, या यूं कहें जीवन योग के बिना अधूरा है? बिना योग के जीवन अधूरा है। जब तक कोई व्यक्ति आप योग नहीं करते तब तक आप स्वस्थ नहीं रहते, कहते हैं। लेकिन आजकल योग को फिजिकली एक्सरसाइज समझा गया है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। योगा इज जस्ट नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज। दैट्स ए नॉट इम्पोर्टेंट यू आर फिजिकली फिट इन योर लाइफ। दैट्स ए इम्पोर्टेंट यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट इन योर लाइफ. Do you love your family, your child and everybody in the world? If you say yes, that means you are physically and mentally fit in your life. यानी शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ आपके मन का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है, और जो योग से ही संभव है। ठीक है, शुरू कीजिएगा। और आपने बहुत सुंदर कहा, खुद फिट रहेंगे। योग ही वो है जो आपको फिट रख सकता है, खूबसूरत बना सकता है, इंसान को इंसान से जोड़ सकता है। और योग एक साधना है जो परमात्मा से सीधे तौर पर आपको मिलाने की कोशिश करता है। उसी योग से हमें जुड़ना है। शुरू कीजिए, क्या सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप योग में आज दिखाने वाले हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे ज्यादातर हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप योग किया करो, आपने देखा होगा 99% लोग तो वो बोलते हैं हम फिट हैं, हम फिट हैं। ज्यादातर वो बोलते हैं हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार के 2-3 राउंड करते हैं। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। वो जितना सब कर रहे हैं ना सूक्ष्म व्यायाम वगैरह, उनसे सिर्फ खाना ही पचेगा। अगर आप अपने शरीर के एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करना चाहते हैं तो आपको एडवांस योगा करना होगा। एडवांस, ठीक है, कुछ हटके, सूक्ष्म व्यायाम नहीं। तो उसमें सबसे पहला जो आसन आता है, ज्यादातर 21 जून पे बोल देते हैं कि प्रोटोकॉल है, उसी आसन को नहीं करवाते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पश्चिमोत्तान आसन। तो हम बताएंगे पश्चिमोत्तान आसन किस तरीके से करना है। देखिए, पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को खोल लें। अंदर की क्या प्रक्रिया होगी, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरे उत्साह, पूरी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ना है। अंगूठे पकड़ में आने चाहिए, सामान्य आदमी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है। और नाक को घुटने से टच करने का प्रयास। यदि आप इस आसन को कर लेते हैं तो ही आप फिट हैं, अदरवाइज अनफिट हैं। ठीक है। ये एक तरीके से थर्मामीटर है आपकी फिटनेस का चेक करने का। इसमें होल्ड करना है।
तो हमारे दर्शक देख रहे हैं। 5 6 7 8 अगर आप अपने दोनों अंगूठों को पकड़कर नाक को घुटनों से लगा लेते हैं तो समझिए आप फिट हैं, नहीं तो आप अनफिट हैं। तो सीधे आप तौर फिट पर हैं। महाबाहु ने कहा। हाँ, हाँ जी, यदि आप इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनफिट हैं। चलिए गलत फहमी निकाल दीजिए अपने फिटनेस। जी। सेकंड नंबर पे आता है सुसुप्त वज्रासन। जी। ये भी आपकी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वज्रासन सभी जानते हैं इस आसन को। इस आसन में करीब करीब सबको मालूम है खाना खाने के बाद ये आसन किया जाता है, तो इसको सभी जानते हैं। लेकिन पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को मेल्ट करने के लिए, स्पाइनल कोड को लचीला बनाए रखने के लिए सुसुप्त वज्रासन किस तरीके से करना है देख लीजिए। ये एडवांस में है, धीरे धीरे ऐसे जाना है आपको, धीरे धीरे झुकना है, यस, और धीरे और धीरे, प्रसन्नता पूर्वक, यस यस यस, यू कैन डू दिस। होल्डिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग जो 6 है आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। 8 आप चाहे तो 50 वेरी बार गुड कर मैडम, सकते हैं। बहुत सुंदर। आप चाहे तो इसे 100 बार काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग से ये पता चलता है कि आप कितनी देर तक अपने आप को होल्ड वहां पर रख सकते हैं। वेरी गुड। महाबाहु सिंह राणा। जहाँ तक मुझे लगता है, जी मैडम बहुत सही बोला आपने। काउंटिंग आपकी कितनी क्षमता है, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। आसन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। होल्डिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तीसरे नंबर पर जो हम करने जा रहे हैं वो है सर्वांगासन। एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर जिसे आसनों का राजा कहा गया है उसको बोलते हैं शीर्षासन, हाँ, लेकिन कई लोग शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सर्वांगासन करके शीर्षासन का लाभ ले सकते हैं। ठीक। तो आइए सर्वांगासन कैसे करना है, इसको भी कई लोग गलत कर देख लीजिए। बहुत आराम से करना है, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं करना है, प्रसन्नता से करना है। लेट जाइए। हाँ, अब श्वास को भरेंगे दोनों पैरों को 90 डिग्री पर, फिर अगेन श्वास भरेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरो, यस, धीरे धीरे, यस 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 यस। तो जो शीर्षासन नहीं कर सकता वो सर्वांगासन को इसी के साथ महसूस कर सकता है कि ठीक है हमने ये कर लिया है। योग बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, लेकिन उसी के साथ ये एडवांस योगा है। ये आप तभी कर पाते हैं जब आपका पेट जो है वो आपके कम होगा, आप फिट होंगे। आजकल लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कतें, और आप कह रहे हैं कि सर्वांग आसन करने के बाद विपरीत वापस पश्चिमोत्तान करना। जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी है। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। दिस इज बिग सीक्रेट। आइए, ठीक है। अब जो लोग देखिए यहाँ पे जो भी आसन बताए जा रहे हैं वो सिर्फ एडवांस हैं। अगर आप इन आसनों को कर ले। शिवांशी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। हमारे साथ अनादि सिंह राणा भी बनी हुई है, उनके पास पहुंचे हैं। वो भी एडवांस योगा कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को आज दिखाते हैं कि आप फिट है या नहीं। आप जब भी एक सवाल आता है कि आप कितने फिट है, बोले हम फिट हैं। फिट कैसे हैं कि आजकल स्मार्ट वॉच पहन रखी है हमने, इतने कदम हम चल लेते हैं तो हम फिट है। तो वो आपकी फिटनेस का राज कितना सही है दिखाते हैं। प्रमोद सिंह हाड़ा भी हमारे साथ बने। आप बताइएगा हमारे दर्शकों को एडवांस योगा में आप क्या दिखाएंगे। और आज के दिन सबसे लंबा दिन है और आज ही के दिन हमें प्रण लेना है कि कम से कम खुद के आसपास जो चर्बी बढ़ रही है उसे कम करना है और 4-5 लोग हमें देखकर इंस्पायर और हम जैसे बनने की कोशिश करें। अनादि जी, अब कौन सा आसन करूंगी। हाँ, वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग।
सकता है जो अनादि को देख रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, अनादि आगे करके दिखाइएगा। मैम स्ट्रेचिंग। जरा बोल के भी बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आप क्या कर रही हैं, उसके फायदे। अनादि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मैम साइड की चर्बी मेल्ट करने के लिए और जो थाइस पे चर्बी जमी रहती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। हाँ। प्रमोद सिंह हड़ा भी हमारे साथ है। सर आप भी कीजिएगा। अनादि के साथ में आप योगा करते हैं, कुछ और एडवांस योगा दिखाइए। अच्छा, पूर्ण भुजंगासन। हाँ। ये लीजिए, दोनों आप देखेंगे अनादि की जो गर्दन है वो दोनों पंजों को टच कर रही है सीधे तौर पर। इतनी फिटनेस आज के टाइम में 21वीं सदी में लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन चटपटा खाना नहीं छोड़ सकते। अच्छा, छोड़ नहीं सकते तो कम से कम अपने लिए ये समय ज़रूर निकालने की कोशिश करें कि जिससे आप फिट रहें, हिट रहें और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देशवासियों के लिए आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने। बहुत अच्छा आप योगा कर रही हैं अनादि। लेकिन महाबाहु सिंह राणा, आपसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ, जी प्रमोद जी हमारे साथ, प्रमोद जी की योगा को जरा थोड़ा हाँ फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इतना अच्छा आप कर रहे हैं, इसके लिए आज ही हिम्मत देखकर शुरू कर दीजिएगा कि स्क्रीन पर अगर प्रमोद जी योग कर रहे हैं, अनादि कर रही हैं, तो हम भी कोशिश करें। तो फिर आप कुछ ना कुछ नाक हाथ कान थोड़ा टूट जाएगा आपका। पहले आप सीखने की कोशिश करें। और ये पहले दिन की योग नहीं है, इसे कम से कम कई सालों की साधना है। उसके बाद आप अपने आप को इस तरह से करते हुए दिखा सकते हैं। योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेंट्रेट। जब आपका ध्यान एकाग्रचित होगा, आप ध्यान लगाकर कुछ करेंगे तो यकीनन बहुत खूबसूरत करेंगे। अनादि आगे करके ज़रूर दिखाइए और साथ साथ में बोलते हुए भी बताइएगा कि आप कर क्या रहे हैं, कौन सी योगा दिखा रहे हैं। जी अब आपको मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि प्रमोद जी जो कर रहे हैं, आपने बहुत बार बाबा रामदेव को देखा होगा पेट को इस तरह से घुमाते हुए, और इसे जिस तरह से अनादि समझाने की कोशिश करिए जो प्रमोद जी योग कर रहे हैं। नहीं कर रहा मैम वो। चलिए, महाबाहु सिंह राणा, आपसे मैं फिर सवाल लूंगी और आपसे जानना चाहूंगी। महाबाहु सिंह राणा शिवांशी हमारे साथ बनी हुई हैं और योग में अगला योग महाबाहु सिंह राणा कौन सा आप करके दिखाएंगे? पूर्ण हलासन जी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। हाँ। ये बहुत धीरे धीरे करना है। पूर्ण हलासन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू दिस। यस, इसको करने के लिए वही पहले सर्वांग करेंगे। यस, इस तरीके से, और धीरे धीरे ये पैर बिना मुड़े चले जाएंगे, बिना मुड़े, इस हाँ। तरीके से, मुड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 तो ये पूर्ण 5 हलासन है 6 7 जिसे महाबाहु सिंह राणा नहीं। शिवांशी सिंह राणा कर रही हैं। और इस काउंटिंग से वो अपने आप को और आपको बताने की कोशिश भी कि कम से कम हम 10 या 20 या 30 40 50 तक खुद को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और ब्रीथिंग जो प्रक्रिया है उसे बनाए रखें, उसे लगातार लेते रहें, छोड़ते रहें और उसी के साथ आप योग करते रहें। योग जिंदगी की एक ऐसी साधना है, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधा परमात्मा से आपको मिलाती है, खुद से आपको मिलती है। और उसके बाद जो भी आप आसन करते हैं, जो आप उल्टा करते हैं, उसे सीधा भी करिए। जितना आप होल्ड या जितना आप खुद का मूवमेंट करते हैं, हाँ, नहीं तो शरीर को जिस दिशा में आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसी दिशा में फिर से मोड़ने की कोशिश करें। जी महाबाहु सिंह राणा आगे। जी मैडम, अब
महाबाबू सिंह राणा, आवाज आ रही है? जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, हमारे दर्शकों को आगे योग के फायदे भी बताएं, योग कितना जरूरी है और योग को कितने समय के लिए करना चाहिए, और उसके साथ योग भी कीजिए। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका कि योग के फायदे क्या हैं। कहते हैं योग के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जो व्यक्ति योग करेगा वो स्वस्थ रहेगा, और यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो कहते हैं योग आपका चहुमुखी विकास करता है। शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक। जब तक आपका चहुमुखी विकास नहीं होता तब तक आप पूर्ण रूप से सफल नहीं माने जाते। तो यदि आपको अपना चहुमुखी विकास करना है तो आप योग करें। योग के साथ साथ आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से आप भीतर से मजबूत बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो कि आपने देखा होगा अभी कोरोना कालखंड में वही लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से, वही लोग इफेक्टिव हुए हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसको बोलते हैं आभ्यंतर कुंभक, आंतरिक प्राणायाम। यानी सारे डॉक्टर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये योग का अंग है। आभ्यंतर कुंभक प्राणायाम में श्वास को पहले बाहर फेंकना है, फिर भीतर भरकर भीतर ही रोके रखना है। इसको बोलते हैं आभ्यंतर कुंभक। देखिए किस तरीके से इसको करना है। आभ्यंतर कुंभक करने के पहले हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। देखिए, श्वास को बाहर फेंककर, ये दो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोरोना कालखंड में। ज्यादातर लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, भ्रामरी, उज्जाई करते हैं। ठीक है, वो प्राणायाम के अलग लाभ है, लेकिन लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, लंग्स को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो बोलते हैं कि ब्लैक फंगस जो आई है, और ऑक्सीजन थेरेपी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर कुंभक। देखिए किस तरीके से करना है बाह्य प्राणायाम जी। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है। इसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। देखिए, पहले हम श्वास को भीतर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। कैसे? पहले भीतर भरा, अब एक साथ बाहर फेंककर बाहर छोड़ना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत। और आज योग को लोगों ने सिर्फ समझा ही नहीं है, अपनाया है, योग की महत्ता को समझा है, और आज घर घर में योग किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के 30 मिनट आप स्वतः खुद के लिए निकालें और योग करें। बहुत बड़े एग्जाम्पल हमने कोरोना काल में देखे लोगों के, जो योग करते हुए नजर आए, और 6 महीने में उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ योग किया ही नहीं, दुनिया को जागरूक भी किया। जी, तो इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम हमें 3 बार करना है। बाह्य प्राणायाम में जो महत्वपूर्ण है, कम से कम आपकी कैपेसिटी 30 सेकंड आप बाहर श्वास को रोक सकें। तो एक बार हमने किया, दूसरी बार जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो फिर देख लें। पहले श्वास को भीतर भरना है, कैसे? फिर बाहर फेंककर बाहर ही छोड़ देना है। महाबाबू सिंह राणा जिस तरह से कर रहे हैं, जिनके बेली पेट बहुत बड़ा है, वो तो ये सपने में भी नहीं सोचेंगे, लेकिन अभ्यास करेंगे, निरंतर करेंगे तो ज़रूर आप एक दिन इसे कर पाएंगे। और इतना ही अच्छा, इतना ही खूबसूरत आप भी कर सकते हैं। लेकिन आज से ही प्रण लीजिए, क्योंकि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और आज के दिन हम चाहते हैं कि सुबह ये सवेरा बहुत खूबसूरत है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सिर्फ अपने आप से एक वादा करने की ज़रूरत है। जी, आइए लास्ट और अंतिम बार कम से कम इस प्राणायाम का 3री बार अभ्यास बाह्य कुंभक।
बाह्य प्राणायाम। सांस भरें, बाहर फेंकें, सांस को अंदर भरना है और फिर छोड़ना है और छोड़कर बार ही रोक देना है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितनी देर तक खुद को इस प्रक्रिया में होल्ड रख सकते हैं, कितनी देर सांस को जो है आप रोक कर रख सकते हैं। इससे कई फायदे हैं। कोविड में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की कमी, और जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था उन लोगों को कोविड छू भी नहीं पाया, और अगर कोरोना काल आया और उनको छुआ तो बहुत जल्द वो ठीक हो गए। तो ये वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं जितना ज़्यादा आप रोक कर इसे करें। जी आई तो ये पहला प्राणायाम हो गया, बाह्य प्राणायाम। दूसरा है आभ्यंतर कुंभक, इसे हम आंतरिक प्राणायाम भी कहते हैं। श्वास को भीतर भरकर भीतर ही रोक लेना आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। कम से कम कहते हैं कि जो कोरोना का पेशेंट है, जो कोरोना से संक्रमित हो गया है, वो 20 से 30 सेकंड श्वास नहीं रोक पाता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसकी श्वास कम से कम 1 मिनट रुकनी चाहिए। यदि आपकी 30 सेकंड 35 सेकंड रुकती है तो संक्रमित होने के चांसेस हैं। तो आप इस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने घर पे ही कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट आपको श्वास भीतर रोकनी है। आप मिला के देख लें, अपनी 1 मिनट कंटिन्यूस रुकेगी ही सही श्वास, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। किस तरीके से देखिए, आइए हम यहाँ 1 मिनट श्वास को रोकेंगे भीतर। ठीक, श्वास को पहले बाहर फेंकेंगे, फिर भीतर भरकर भीतर ही रोके रखना है। आंखें इसमें बंद रहेंगी, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आप आंखें खोले रखेंगे तो आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। भीतर भरो, सांस को भरना है, फेफड़ों को फुलाना है और ये महसूस करना है कि पेट के अंदर आपके सांस भरी हुई है, फेफड़े फूले हुए हैं। और जब छाती फूल जाती है और फिर वहीं पर आपको होल्ड करना है और ये देखना है कि आप कितने सेकंड्स के लिए रोक सकते हैं। पहली बार 1 मिनट तक आप नहीं पहुंच पाए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आप स्ट्रांग होंगे और इसके फायदे जब आप गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि आपको कहीं सांस रोकने की ज़रूरत है, कम से कम 1 मिनट आप रोक कर खुद को बचा सकते हैं। योग सिर्फ आसन लगाना, मेट लगाना, योग करना, कपालभाति करना इतना ही नहीं है। योग को आपको जीना है, महसूस करना है। और उसी के साथ जब सुबह का सवेरा होता है, लोग जब सो रहे होते हैं, तो उस वक्त आज भी इस कोविड काल में हमने देखा है लोगों ने योग को अपनाया है। सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक योग करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश। और यहाँ आप देखेंगे 1 मिनट तक रोकने की कोशिश की जा रही है कि 1 मिनट तक हमें सांस को पेट में भरना है और उसे रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी सांसों की प्रक्रिया को नॉर्मल करना है। 1 मिनट 15 सेकंड रोक चुके हैं हम लोग। आप तो लोगों को डराने तो का काम कर रहे हैं। इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 2 मिनट तक, 2.5 मिनट तक और 3 मिनट तक भी आप ले जा सकते हैं। हमारी क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मिनट तक भी आभ्यंतर कुंभक का अभ्यास किया है। तो कोरोना कालखंड में ये 2 प्राणायाम बिल्कुल भी ना भूलें। डेली सवेरे उठ के आपको चेक करना है कि 1 मिनट मेरी श्वास रुक रही है या नहीं। अच्छा, और उसके बाद टेंशन फ्री होकर आप चाहिए। बाबू सिंह राणा, आपकी एडवांस योगा हमने देखी है, दोनों पंजों को गर्दन के पीछे ले जाना। थोड़ा इस तरह के एडवांस योगा जरूर दिखाएं। बाकी हमारे दर्शकों को से आपसे बड़ी उम्मीद है कि कुछ ऐसी योग हमें आपसे देखने को मिले। जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली एडवांस योग करने के पहले जो सबसे कठिन आसन होता है एक पाद स्कंद आसन, लेकिन उसको करने के पहले आपको कुछ और भी आसन करने होते हैं जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आसन है। आखिरी हमारे पास समय बहुत कम है, एक आप आखिरी योगा जरूर दिखाएं जो हमारे दर्शकों को सीधा समझ में आए। ठीक है
जी, तो सबसे पहले हम करते हैं एक पाद स्कंदासन और द्विपाद। वो फाइनली अपने को यही करना है बस जी, कि गर्भासन, पहले गर्भासन करते हैं उसके बाद आखिरी। ठीक है, आइए देखिए, माँ के पेट में बच्चा किस तरीके से रहता है उसको देखते हैं। गर्भासन, क्या बात है, क्या बात है, इतना आसान इसको नहीं बोलते है। हैं गर्भासन। हाँ, इसे गर्भासन बोलते हैं। माँ के पेट में बच्चा किस तरह से 9 महीने रहता है, वही आसन किस तरह से किया जाता है। दोनों पंजों को गर्दन के पीछे, दोनों हाथ कमर के नीचे, और बहुत खूबसूरत। इसमें सांसों की प्रक्रिया जो है वो आपको नॉर्मल रखनी है। कोशिश करिए कि हम इसका अभ्यास करें और फिर इसे घर पर जरूर करें। योग एक ऐसी छोड़ना है, प्रक्रिया है जिसे हम बहुत धीरे घर धीरे। पर कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, गर्भासन हाँ, बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है बहुत ही एडवांस योग जिसको बोलते हैं जी, एक पाद स्कंदासन। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़ गई है, तो शरीर को योग से कितना लचीला बनाया जा सकता है, उनके लिए है ये एक पाद स्कंदासन। ठीक है, देखिए महावाह किस तरीके से करना है जी। हम कर रहे हैं एक पाद स्कंदासन। ठीक है। दोनों आप देखेंगे कि लोग खड़े रहकर हाथ जोड़कर काफी समय तक नहीं रह सकते। यहाँ तो गर्दन के पीछे एक पाँव है और एक जमीन पर है, दोनों हाथ चेस्ट पर हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और इससे अब द्विपाद स्कंदासन, दूसरा पैर भी जाएगा गर्दन की। शिवांशी बहुत सुंदर कर रही हैं आप। महाबाव सिंह राणा बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों हाथों पर अपने आप को उठाना और होल्ड करना और फिर से जमीन पर लेकर आना। अब इस बॉडी को पुशअप स्टैंड पे भी उठाया जा सकता है। हाँ, देखिए, हाँ आप छोड़ दो, सबसे कठिन है ये स्टेप्स। हाँ, दोनों पांव सीधे रखकर पुशअप नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ दोनों पांव सर के ऊपर हैं और पुशअप लगाने की बहुत खूबसूरत कोशिश, और इसे कोशिश नहीं कहेंगे, बहुत सुंदरता के साथ, जनता के सामने आज के दिन ये योग, ये एडवांस योगा है जिसे आपको ये समझने की जरूरत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर निरंतर प्रयास करें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। महाबाहु सिंह राणा, अनादि सिंह राणा और शिवांशी, आपने जिस तरह से योग करके दिखाया है हमारे दर्शकों को, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी तमाम योगा के साथ ये भी कि आप कर सकते हैं। प्रमोद सिंह हाड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो मयूरासन हो या फिर भुजंगासन हो, और ऐसे ऐसे आसन जो आसान नहीं है लेकिन करना बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरती के साथ योग करना और हमारे दर्शकों को इन योगा से मिलाना और इन योगा के फायदे बताना। तो आप देख रहे थे योग करना और निरोग रहना, यानी योग करिए और निरोग रहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, आप भी घर पर हैं, योग कीजिए और सीखिए और रोज कीजिए और खुद को फिट रखिए। आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।